हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज एक नया क्वेश्चन आया है हमारे लिए जो जेई 2024 के अंदर आया हुआ है, शिफ्ट 1 के अंदर आया बेटा ये। और टॉपिक रहेगा हमारा सॉल्यूशन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है एक एसिटिक एसिड बेसिकली डिसोसिएट हो रही है वाटर के अंदर और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 6.25 क्रॉस 10⁻⁻5 दे रखा है। ठीक है, 5 ml उस एसिटिक एसिड को अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा -x क्रॉस 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो गिवन डाटा यहां पर दे रखी है। ये बेटा ये KF दे रखा है, यहां पर आपको ये KF की वैल्यू दे रखी है, KF। राइट, तो इस डाटा के साथ हमें काम करना है। अभी आप ये बताइए, हमें क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तभी ये क्वेश्चन करिएगा। और क्लास 11th का इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा था, Ka की वैल्यू यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। यहां पर बोला है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो निकालना बहुत जरूरी है, तो उसे भी एक अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर वैसे पूरी कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक भी यहाँ पर कवर हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो थोड़ा अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को बेटा। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहा है इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने आपको ये कवर कराया। राइट, अभी आपने यहाँ पर देखा क्या, एक लिक्विड सोलवेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट ले लिया जिसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। ठीक है, जैसे ही डाला तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ वहां पर हमने देखा कि सर इस पॉइंट पर तो प्योर सॉल्वेंट अपना एक टेम्परेचर दे रहा था, फ्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन सॉल्यूशन उस नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के आने से अपना जो टेम्परेचर दे रखा है वो ये TF दे रहा है। तो आपको ये वाली रिलेशन बहुत ही अच्छे से आती है बेटा। वो रिलेशन क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF। ये जो T0F है वो प्योर के लिए, ठीक है, और जो TF है वो सॉल्यूशन के लिए। ये वाला जो TF है वो सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए दे रखा है। राइट, तो आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है भाई? डाइल्यूट के केस में आप लिखते थे इसी चीज को KFM। M इज योर मोलैलिटी, KF क्या हो गया? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना, फ्रीजिंग कांस्टेंट जो आप बोलते हो। और I हो गया वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर पे कमांड भी अच्छी करनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। इससे रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आई तो अच्छे से आना ही चाहिए। अब यहां पर क्या है, आपको दे रखा है KF की वैल्यू, सर आई की वैल्यू दे रखी है नहीं, मोलैलिटी नहीं, तो आपको जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। यहां पर भाई इसे 2 मिनट के लिए हटा दो। ठीक है जी, यहां पर डाटा के अंदर आपको दे रखा है मोलैलिटी के लिए दे रखा है एसिटिक एसिड जो है आपका, एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर के अंदर हमने इसे मिक्स करा। ठीक है, एसिटिक एसिड यहां पर जो मिक्स करा गया है वो है 5 ml। ठीक है, 5 ml करा गया है। तो आप एक बात बताओ, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज योर एसिटिक एसिड, यहां पर ये डिसॉल्व हो रहा है, डिवाइडेड बाय मास इन kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हो गया वाटर। ठीक है जी। तो एक सिंपल सी चीज, डेंसिटी के लिए आप बोलते हो, डेंसिटी सर होता है मास बाय वॉल्यूम। राइट,
मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर अगर मेरे को मास निकालना है इस एसिटिक एसिड का, निकाल सकता हूँ, डेंसिटी भी दे रखी है और वॉल्यूम भी दे रखा है। तो मास हो जाएगा, मास एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का हो जाएगा इक्वल टू 5 ml इंटू 1.2 ग्राम पर ml। ये मोल गलत लिखा है भाई, ये ml है, ठीक है, ये ml है, इसे हटा दो, ठीक है, ग्राम पर ml। तो आपका जो मास आता है वो आता है 6 ग्राम, राइट। तो हमें एसिटिक एसिड का तो मास मिल गया, ठीक है। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसी को बोलते हैं ना एसिटिक एसिड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 विच इज 0.11 मोल। सर मोलैलिटी तो नहीं निकली। मोलैलिटी के लिए एक और चीज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर केजी के लिए दे रखा है। अब उसके लिए मोलैल वाटर के लिए भी यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, वो है प्योर के केस। तो आप बताओ D इक्वल टू m/v फॉर वाटर, पानी के लिए दे रखी है। तो मास इसका, अगर मेरे को मास नहीं, चलो मास ही देख लेता हूँ। मास देखना है तो dV हो गया, which implies density is 1 into volume 1000 ml, 1000 ml, इसका मतलब 1000 ग्राम ही हो गया, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये दोनों तो सेम रिलेटेबल वैल्यू है, 1 लीटर या फिर 1 kg। तो आप यहां पर बोल सकते हो मोलैलिटी और जो मोलैरिटी है वो लगभग आपकी बराबर है, जो कि किसके बराबर होगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। 1 लीटर बोलो, 1 kg बोलो, ठीक है, तो दोनों में ही सब ये बराबर मानी जा रही है, ठीक है ना। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 0. इसे हटा देते हैं, वैल्यू जो आ रही है आपकी वो आ रही है 0.11 मोलर या फिर मोलर, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आ गई आपकी, यहाँ पर कंसंट्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा, ठीक है सर। आई की वैल्यू निकालनी है। आई के लिए क्या करना है आपको, CH3COOH, इसको डिसोसिएट करा रहे हो, डिसोसिएट करा दो, CH3COO-, ठीक है, प्लस H+, ये डिसोसिएट करा दिया, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, ठीक है जी। अब कैसे डिसोसिएट करा रहे हैं, आपको पता है ये वीक एसिड है, वीक है, वीक एसिड, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ये ध्यान रखना। CH3COOH हम यहाँ वीक दे रखा है, ठीक है, होती ही है वीक, ठीक है। अब यहाँ पर डिसोसिएशन जब होगा एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो ये क्या आ रही है, कंसंट्रेशन इसकी C मानी जाएगी और ये होगी 0 और 0। अभी कुछ करा नहीं है तो कंसंट्रेशन इसकी एज इट इज है, लेकिन एट टाइम t टाइम पर जब आप देख रहे हो, ठीक है, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी C-C अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा, C अल्फा एंड C अल्फा। ये चीज समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सर वेंटो फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर वेंटो फैक्टर होता है I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। अभी डिसोसिएशन का केस है इसलिए हम डिसोसिएशन लिख रहे हैं, एसोसिएशन होता तो एसोसिएशन लिखते थे, ठीक है। और नंबर ऑफ moles of solute before dissociation, ठीक है ना, ये चीज आई होती है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा भाई, यहां से लेकर यहां तक ये आफ्टर का केस हो गया कि भाई इतने मोल्स टूट कर ये बने, आयंस में कन्वर्ट हुए, तो रिमेनिंग भी तो रहेगा, ये वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट है, ये तो रहेगा ना एज इट इज। तो आपका जो आई हो गया बेटा, आई को आप बोल सकते हो यहां पर हो गया C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C माइनस C अल्फा,
डिवाइडेड बाय बिफोर का केस क्या है, ये रहा, तो बिफोर हो गया सी, यहाँ सी अल्फा से सी अल्फा काट दो तो आपका आई जो हो गया वो सी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय सी विच इज 1 प्लस अल्फा। ये तो आई की वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। आई जो हो गया आपका वो ये हो गया 1 प्लस अल्फा, ठीक है। सर अल्फा कहां से लाएं, अल्फा तो दे नहीं रखा। अब इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए इक्वल टू जितने जो प्रोडक्ट में डिसोसिएट होकर आए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय CH3 COOH, ये कंसंट्रेशन इसकी हो गई, ठीक है। क्या दे रखी है इसकी CH3 CO की C अल्फा, H प्लस की क्या दे रखी है C अल्फा, तो आप एज इट इज पुट कर दो बेटा, क्या हो गया C अल्फा डॉट C अल्फा डिवाइडेड बाय C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। ये वाली चीज समझ आई, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से क्या ये काट सकता हूं, हाँ सर काट सकते हो, तो के ए जो हो गया आपका वो हो गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। अब सर ये 1 माइनस अल्फा का क्या करना है भाई, यहां पर मैंने बोला वीक एसिड है, आपने ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अल्फा फॉर वीक एसिड इज लगभग बराबर टू 5%, 5% के बराबर होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू अप्रोक्स 0.05 हो गया। अगर मैं 1 माइनस अल्फा करता हूं विच मीन्स 1 माइनस 0.05 इज 0.95 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, राइट, ये चीज है। तो यहां पर ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया, 1 माइनस अल्फा ये तो 1 के बराबर हो गया, तो के ए आपका क्या हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं 2 मिनट, है ना। के ए क्या हो गया, के ए हो गया बेटा आपका के ए इक्वल टू, आप ऐसे ऐसे कर लो 2 मिनट को, इसे आपका के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज अंडर रूट के ए बाय सी, ठीक है। के ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ये देखो के ए की वैल्यू आपको दे रखी है, के ए की वैल्यू आपको दे रखी है, वो दे रखी थी 6.25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, 6.25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 दे रखे, सॉरी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है, ठीक है, अभी निकाली थी हमने। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये वैल्यू कटने के बाद, यानी कि ये दोनों डेसिमल से 2 डिजिट नीचे 0 आ गया, ऊपर कट गया, तो आपका आ गया 625 को आप डायरेक्ट कर सकते हो 25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, भाई सोल्व कर लेना, एक्सपोनेंट पे दो डिजिट नीचे 0 और एक डेसिमल ऊपर 0 वो भी दे दिया, तो हमारा कटने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो ये अल्फा की वैल्यू रही हमारी, ठीक है। हमारा जो रिलेशन है वो है डेल, बेसिकली आई पहले निकाल लो, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 0.025, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.025, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू रहेगी 1 प्लस 1.025, ये आई की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। अब फाइनल स्टेप इज डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, आई की वैल्यू 1.025 क्रॉस के एफ इज 1.86 एंड मोलैलिटी 0.1 विच इज 0.1906 करके ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटाना है तो 19 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। अब यहां पर माइनस में आंसर कैसे आ रहा है, वो आपको वाटर का जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, आप ऐसे देख लो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यहां पर ये वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका जो फाइनल टी एफ है वो माइनस में ही तो आ गया 119 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी, फाइनल आंसर हो गया चला, चलिए ये फाइनल आंसर हो गया। तो
थोड़ा सहजता के साथ बेटा क्वेश्चन करो, हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो। ये आपका आफ्टर था एंड दिस विल बी योर बिफोर। बिफोर का केस आपका ये रहा, ठीक है। तो शांति से क्वेश्चन करोगे तो इजीली हो भी जाएगा, ठीक है।